यह एक खास महिला जेल है। न सिर्फ कैदी गोरी और सुंदर हैं, बल्कि वार्डन और गार्ड भी सभी खूबसूरत महिलाएं हैं। अफवाह है कि यह मर्दों के लिए स्वर्ग है, लेकिन यह महिला कैदियों के लिए इंसानों की जेल है। वे हर दिन डर में बिताती हैं। अगर वे थोड़ी सी भी बात नहीं मानती तो वे महिला ट्यूटर के गुस्से का शिकार बन जाती है। शरीर को इतना पीटा जाता है कि शरीर घायल हो जाता है। अगर शरीर कमजोर होता है तो उसे सीधे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाता है। इतने ज्यादा दबाव में महिला कैदी सिर्फ अपनी सांस रोककर अपनी जिंदगी जीती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन पर कोई बुरी किस्मत न आ जाए। बेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर आईं, उन्हें महिला कैदियों की ताकत का एहसास हुआ। वे देखने में तो अच्छे से रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी अपनी चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए बेला, जो शांत दिखती है, उसने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड होंग्यान को एक चिट्ठी भेजी। इत्तेफाक से यह राजबॉस ब्लैक सिस्टर को पता चल गया। उसने पलटकर ट्यूटर को छोटी सी रिपोर्ट दे दी। जब सब लोग बाहर काम कर रहे थे, तभी बेला को अचानक ट्यूटर ने बुलाया। उसने सीधे उसके शरीर पर छिपी चिट्ठी ढूंढी। हालांकि कोई पक्का सबूत नहीं था, फिर भी वार्डन गुस्से से भरी हुई थी। उसने बेला को सीधे हवा में लटका दिया। उससे सच उगलवाने के लिए ट्यूटर ने कई तरह की बेरहम सजाएं दी, लेकिन चाहे उसे कितना भी टॉर्चर किया गया, उसने अपने होंठ कसकर बंद रखे और मुंह नहीं खोला। जब तक उसे टॉर्चर करके मार नहीं डाला गया, तब तक ट्यूटर ने उसे वापस सेल में फेंक दिया। महिला कैदी मुसीबत में पड़ने के डर से छिप गई। सिर्फ बेला, जो दयालु थी, उसे उठाकर बिस्तर पर ले गई। इस दयालुता ने बेला को बहुत प्रभावित किया, इसलिए उसने बेला को जेल से भागने की योजना बताई। हालांकि बेला को यह पागलपन लगा, लेकिन आखिर में उसने शामिल होने का फैसला किया। हालांकि यह जेल मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन कभी कभी यहाँ पुरुष भी दिखते हैं। उदाहरण के लिए 2 जवान लड़के जो फल पहुँचाने का काम करते हैं, उनके लिए यह नौकरी एक खूबसूरत नौकरी है। इसके अलावा वे न सिर्फ कई सुंदरियों को देख सकते हैं, बल्कि उन्हें महिला कैदियों के करीब जाने का मौका भी मिलता है। इस दिन फूजी और उसके साथी हमेशा की तरह फल पहुंचा रहे थे। इत्तेफाक से जब वह बाथरूम के पास से गुजरा तो भी वह अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। बेला, जो उस समय नहा रही थी, उससे टकरा गई। हैरानी की बात है कि बेला ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह चुपचाप किचन में गई और एक खंजर ले आई। जब हूजी सामान लेकर आया तो वह चुपचाप उसके पीछे आ गई। उसने हूजी को खंजर दिखाकर उसे भागने में मदद करने के लिए धमकाया। उसने वादा किया कि सफल होने के बाद वह उसका साथ देगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्यूटर उसे देख लेगा। हूजी को एहसास हुआ कि चुपके से भागना अच्छा विचार नहीं था। बेला इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। जब उसे कैद खाने में लाया गया तो उसे भयानक यातनाएं दी गई। हालांकि इस घटना ने न केवल बेला की इच्छा शक्ति को खत्म नहीं किया, बल्कि भागने के उसके इरादे को और भी मजबूत बना दिया। नाई है कि आसपास की जेल में कड़ी सुरक्षा थी। एकमात्र उम्मीद भागने और शांति की बात करने की थी। वह दिखने में साधारण लकड़ी का दरवाजा था, लेकिन उन दोनों की ताकत बहुत कम थी। उन्हें और मदद की जरूरत थी। इसलिए बेला ने बॉस फेई को चुनौती दी। केवल अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर ही वह ज्यादा बहनों को अपने साथ शामिल कर सकती थी। हूजी ने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और दलदल में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। जिंदगी और मौत के बीच एक